स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। डेयरिंग ग्रेटली ब्रेने ब्राउन द्वारा लिखी एक मोटिवेशनल किताब है जो यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में डर और संकोच को पार कर सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि असफलता, आलोचना और असुरक्षा से डरने के बजाय हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को अपनाना चाहिए ताकि हम सच्चे रूप से जी सके। भाग 1, सुरक्षा और कनेक्शन। सुरक्षा और कनेक्शन इस किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर अक्सर असुरक्षा और दूसरों से जुड़ने की अनिश्चितता से जुड़ा होता है। ब्रेने ब्राउन के अनुसार हम जब अपनी असलियत को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने डर और कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट करने से डरते हैं, तब हम असुरक्षित महसूस करते हैं। यह डर हमें खुद से और दूसरों से दूर करता है, लेकिन असली सुरक्षा उस स्थिति में होती है जब हम खुद को बिना किसी डर और संकोच के प्रस्तुत करते हैं और दूसरों से खुले और ईमानदार संबंध बनाते हैं। ब्रेने ब्राउन ने यह स्पष्ट किया है कि कनेक्शन सिर्फ हमारे संबंधों का ही हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह हमें अपनी असलियत को स्वीकारने और अपने भावनात्मक अनुभवों को साझा करने का एक साधन है। जब हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और डर को दूसरों के सामने रखते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर एक सशक्तिकरण का अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह एहसास कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। यह कनेक्शन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की असुरक्षा को चुनौती देते हुए अपनी पूरी ईमानदारी से खुद को व्यक्त करने का साहस रखते हैं। असुरक्षा का सामना करने और कनेक्शन बनाने के बीच एक गहरा संबंध है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जब हम असुरक्षित होते हैं, हम खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं, जिससे कनेक्शन की संभावना कम हो जाती है। अगर हम अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों को स्वीकार करके कनेक्शन के लिए तैयार होते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को गहरा बना सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। असल में हम जितना अधिक अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकृति देते हैं, उतना ही हम दूसरों से गहरे और सच्चे संबंध बना सकते हैं। कनेक्शन केवल शारीरिक रूप से साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे स्तर पर महसूस किया जाने वाला अनुभव है जिसमें हम अपने अंदर की असलियत को साझा करते हैं। ब्रेने ब्राउन ने इस विचार को साझा किया है कि सुरक्षा केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक भी होती है। जब हम अपनी असल भावनाओं, असुरक्षाओं और कमजोरियों को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हम अपने आप को मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही सुरक्षा हमें सच्चे कनेक्शन की ओर ले जाती है। इस प्रकार सुरक्षा और कनेक्शन के बीच का रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी हिम्मत और साहस के साथ अपने डर का सामना करते हैं और अपने रिश्तों में वास्तविकता और पारदर्शिता लाने का प्रयास करते हैं। भाग 2, सुरक्षित स्थान का निर्माण। सुरक्षित स्थान का निर्माण पर ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली में गहरी चर्चा की गई है। ब्रेने का मानना है कि जब हम अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने रिश्तों और समाज में एक सुरक्षित स्थान का निर्माण कर सकते हैं। यह सुरक्षित स्थान वह जगह है जहां हम बिना किसी डर या संकोच के अपने सच्चे रूप में जी सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम यह समझते हैं कि हम सभी को अपनी असफलताओं और कमजोरियों के साथ स्वीकार किया जाता है। ब्राउन कहती हैं कि इस सुरक्षित स्थान का निर्माण सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि खुद से भी करना जरूरी है। खुद से प्यार करना, खुद को समझना और खुद की असफलताओं को अपनाना ही असल में एक सुरक्षित स्थान बनाने का पहला कदम है। जब हम अपने भीतर इस सुरक्षा की भावना लाते हैं, तो हम अपने रिश्तों में भी यह सुरक्षा ला सकते हैं। यह एक प्रकार से पारदर्शिता का रास्ता खोलता है, जहां हम बिना डर के अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों से सच्चा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस सुरक्षित स्थान को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती हमारी असुरक्षाओं का सामना करना है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं दूसरों को यह जानने से हम कमजोर या असफल न लगें। ब्रेने ब्राउन ने यह भी बताया है कि इस प्रक्रिया में हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अपने डर और असफलताओं के बावजूद भी प्यार और स्वीकृति के पात्र हैं। जब हम दूसरों को अपनी असलियत दिखाते हैं और अपनी पूरी मानवता को स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक आरामदायक माहौल बनाता है, जिसमें वे अपनी असुरक्षाओं के साथ खुले तौर पर आ सकते हैं। अंत में, एक सुरक्षित स्थान बनाने का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें या कि हमारे पास सब कुछ सही हो।
बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी असफलताओं, कमजोरियों और डर के साथ भी एक दूसरे को स्वीकार करें और समर्थन दें। इस प्रकार से डेयरिंग ग्रेटली हमें यह सिखाता है कि हम जितना अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें साझा करते हैं, उतना ही हम एक मजबूत और सार्थक संबंध बना सकते हैं। भाग 3, साहस और जोखिम उठाना। साहस और जोखिम उठाना ब्रेने ब्राउन के डेयरिंग ग्रेटली का एक अहम हिस्सा है, जहां वह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि असल साहस उन चीजों को करने में है जो हमें डराती हैं और जिनके परिणाम अनिश्चित होते हैं। समाज में हम अक्सर यह सुनते हैं कि हमें सुरक्षित रहने की कोशिश करनी चाहिए या अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही सफलता मिलती है। लेकिन ब्रेने ब्राउन के अनुसार असली विकास और व्यक्तिगत उन्नति तब होती है जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। ब्राउन का मानना है कि जोखिम लेना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमें अपने सच्चे आत्म के करीब ले आता है। जब हम अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हुए, असफलताओं के डर को परे रखते हुए और खुद को जोखिम में डालते हैं, तो हम न केवल अपने डर को जीतते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि सच्चा साहस इसी में है, अपनी कमजोरियों और असफलताओं को खुले तौर पर स्वीकार कर उनका सामना करना। यह किताब यह भी बताती है कि कई बार हम खुद को इस डर से बांध लेते हैं कि अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो लोग हमारी आलोचना करेंगे या हमें नकारात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन ब्रेने यह बताती हैं कि आलोचना का सामना करना और अपनी असफलताओं को स्वीकार करना किसी की पहचान को नहीं घटाता, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाता है। असल में हर जोखिम में कुछ न कुछ सीखने का मौका छिपा होता है और यह सीख ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ब्राउन ने अपनी किताब में यह भी कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है जो हमें आगे बढ़ने का एक और मौका देती है। जब हम साहस दिखाते हुए जोखिम उठाते हैं तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह दिखाता है कि असल साहस वही है जब हम अपने डर का सामना करते हुए बिना किसी गारंटी के सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार डेयरिंग ग्रेटली के जरिए ब्रेने ब्राउन हमें यह सिखाती हैं कि साहस सिर्फ बड़े फैसले लेने में नहीं है, बल्कि यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों और कदमों में भी छिपा होता है। जब हम डर को अपने रास्ते का हिस्सा मानते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं और जीवन में सच्चा सफलता प्राप्त करते हैं। भाग 4, पूर्णता की खोज नहीं बल्कि मानवता को स्वीकारना। डेयरिंग ग्रेटली में ब्रेने ब्राउन ने एक महत्वपूर्ण विचार साझा किया है, जो यह है कि हम में से अधिकांश लोग जीवन में परफेक्ट होने की तलाश करते हैं। समाज ने हमें यह सिखाया है कि हम जितना अधिक परफेक्ट दिखेंगे, उतना ही अधिक हम सम्मान और स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस सोच ने हमें यह महसूस कराया है कि हमारी असलियत, हमारी कमजोरियां और हमारी असफलताएं कोई मूल्य नहीं रखती, और यही वजह है कि हम अक्सर अपनी असल भावनाओं और स्वभाव को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी असलियत को परिपूर्णता की परिभाषा के तहत छिपा कर रखते हैं ताकि हम दूसरों के नजर में असफल न दिखें। ब्रेने ब्राउन का मानना है कि यह परफेक्ट होने की सोच हमारी सच्ची मानवता से हमें दूर कर देती है। परफेक्ट होने की खोज में हम अपनी असल पहचान खो देते हैं और यह हमें खुद से, दूसरों से और दुनिया से असली कनेक्शन बनाने से रोकता है। जब हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और डर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असल मानवता को अस्वीकार करते हैं। ब्रेने यह कहती हैं कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा साहस यह है कि वह अपनी असलियत को स्वीकारे, अपनी कमजोरियों, डर और असफलताओं के साथ। जब हम अपनी असलियत को बिना किसी शर्म के स्वीकार करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव करते हैं। हमारी असफलताएं और कमजोरियां हमें सिखाती हैं और यही हमें सच्चे साहस और कनेक्शन की ओर ले जाती हैं। ब्रेने ब्राउन यह भी बताती हैं कि परफेक्ट नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी से कम हैं या हमारी पहचान में कोई कमी है। इसके बजाय यह हमें यह एहसास कराता है कि हम सभी इंसान हैं और यही हमारी वास्तविकता है। हमारी असलियत में ही हमारी शक्ति है और यही हमें गहरे रिश्ते बनाने, वास्तविकता को समझने और जीवन को पूरे दिल से जीने की अनुमति देता है। इसलिए ब्रेने ब्राउन की यह सोच हमें यह सिखाती है कि परफेक्ट होने की बजाय हमें अपनी मानवता को पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही मायने में जीवन को गहरे तरीके से जीने की क्षमता प्रदान करता है। भाग 5,
कच्चे और असंस्कारित भावनाओं से डर। कच्चे और असंस्कारित भावनाओं से डर। इस किताब में ब्रेने ब्राउन ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि हम अपने कच्चे, असंस्कारित और असहज भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम इन भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो हम कमजोर या असफल नजर आएंगे। यह डर हमारे भीतर एक दीवार खड़ी कर देता है जो हमें दूसरों से जुड़ने और अपने असल रूप को स्वीकारने से रोकता है। समाज में यह धारणा है कि अगर हम दुख, डर, चिंता या अन्य नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो यह हमें कमजोर और असमर्थ बना देता है। यही कारण है कि हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं और इसके बजाय दूसरों को दिखाने के लिए एक कृत्रिम और परिपूर्ण छवि अपनाते हैं। ब्रेने ब्राउन का यह मानना है कि यह डर केवल हमारी आंतरिक ताकत को कम करता है और हमारे रिश्तों में भी दीवार खड़ी कर देता है। असल में हमारी कच्ची भावनाएं जैसे भय, दुख या असुरक्षा हमारी मानवता का हिस्सा है। इन्हें स्वीकारना और इन्हें सही तरीके से व्यक्त करना साहस का प्रतीक है। जब हम अपनी असल भावनाओं से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें खुलकर व्यक्त करते हैं तो हम न केवल खुद को समझ पाते हैं बल्कि हम दूसरों के साथ गहरे और सच्चे रिश्ते भी बना सकते हैं। यह स्वीकार करना कि हमें भी डर लगता है, हमें भी निराशा होती है, हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह हमें इंसानियत की एक साझा भावना से जोड़ता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जब हम अपनी असली भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। यह समझना कि हमारी कच्ची भावनाएं हमें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाती हैं, एक गहरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। इसलिए यह डर कि हम अपनी असल भावनाओं को व्यक्त करेंगे और लोग हमें कमजोर समझेंगे, वास्तव में हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने से रोकता है। जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं बल्कि हम अपने रिश्तों में भी ईमानदारी और वास्तविकता को बढ़ावा देते हैं। यह हमें खुद से, अपने रिश्तों से और इस दुनिया से गहरे जुड़ने का अवसर देता है। भाग 6, आलोचना से डर को दूर करना। डेयरिंग ग्रेटली में आलोचना से डर को दूर करने के बारे में ब्रेने ब्राउन ने गहरी और महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि हम में से अधिकांश लोग आलोचना से डरते हैं क्योंकि यह हमारी असुरक्षा और आत्मसंकोच को बढ़ाता है। जब हम किसी नए कदम या चुनौती को उठाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह डर हमें उस असली साहसिक कदम को उठाने से रोकता है जो हमारे व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आवश्यक होता है। ब्रेने ब्राउन का मानना है कि आलोचना से डरना इंसान के स्वभाव का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन यह डर हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। वे कहती हैं कि आलोचना से बचने के लिए हम अपनी असली भावनाओं और विचारों को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार का बचाव हमारी वास्तविकता को कमजोर करता है और हमें अपने आत्मसंकोच में और भी गहरे धकेलता है। जब हम आलोचना से बचने के लिए खुद को कमजोर करने लगते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत और क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ब्रेने ब्राउन इस बात पर जोर देती है कि आलोचना को एक अनिवार्य हिस्सा समझा जाना चाहिए जो हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। हमें आलोचना का सामना करना सीखना चाहिए क्योंकि यह हमें अपनी असलियत को जानने में मदद करता है। यह सिर्फ हमारे बाहरी दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता बल्कि हमें खुद को और अधिक गहरे से समझने का अवसर भी देता है। जब हम आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं और इसे विकास के एक उपकरण के रूप में देखते हैं तो यह हमें हमारे कार्यों और विचारों को सुधारने का एक और तरीका प्रदान करता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि आलोचना को लेकर हमारे विचारों को बदलना जरूरी है। आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि हम असफल हैं या हमारी मेहनत बेकार है। यह सिर्फ एक संकेत है कि हम कुछ नया कर रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। आलोचना को इस रूप में देखना हमें साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा देता है और हम अधिक खुले तौर पर अपने विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकते हैं बिना किसी भय के। आलोचना से डर को दूर करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और इसे आलोचना के रूप में न लें। जब हम आलोचना का स्वागत करते हैं और इसे अपनी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम अपनी आत्म छवि को और मजबूत बना सकते हैं। ब्रेने ब्राउन के अनुसार आलोचना से न डरने का अर्थ यह नहीं है कि हम गलतियों से बचने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने के तरीके खोजें।
आखिरकार आलोचना को स्वीकारने से हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी असफलता या आलोचना से सीखने का अवसर पा सकते हैं। यह हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने में मदद करता है और अपने कार्यों में ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास लाता है। डेयरिंग ग्रेटली में ब्रेने ब्राउन ने एक गहरे और महत्वपूर्ण विचार को सामने रखा है। सच्चा साहस तब दिखता है जब हम अपने डर, असुरक्षा और असफलताओं के बावजूद अपने जीवन में जोखिम उठाते हैं। उन्होंने बताया है कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को असल में सशक्त बनाते हैं। यह किताब यह समझाती है कि हम केवल तब सच में जी सकते हैं जब हम अपने डर को गले लगाते हैं और उन चीजों को करने के लिए साहस दिखाते हैं जो हमारे भीतर का डर रोकता है। ब्रेने ब्राउन ने यह बताया कि अधिकांश लोग अपने असुरक्षा के कारण दुनिया से कटे हुए रहते हैं। वे खुद को पूरी तरह से नहीं व्यक्त करते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग उनकी आलोचना करेंगे या वे असफल हो जाएंगे। यह डर हम सभी में होता है, लेकिन यह हमारे जीवन को सीमित कर देता है। ब्रेने का कहना है कि असफलता या आलोचना से बचने के बजाय हमें इन्हें अपनाना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। असली साहस तब होता है जब हम खुद को असफलताओं और आलोचनाओं के बावजूद स्वीकार करते हैं। यह साहस हमें न केवल हमारी असल पहचान तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि यह हमें एक गहरे और अधिक सच्चे संबंध बनाने की दिशा में भी प्रेरित करता है। हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं हम दूसरों से कनेक्ट न हो पाएं, लेकिन ब्रेने का मानना है कि सिर्फ हम जब अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों से सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। यह हमारे समाज में एक गहरे बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करता है, जहां हमें अपनी पूरी मानवता को पहचानने और स्वीकारने की जरूरत है। न केवल अपनी ताकत, बल्कि अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी गले लगाकर हम खुद को सच्चे रूप में सामने रख सकते हैं। आलोचना और असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ब्रेने ब्राउन यह बताती हैं कि हमें इनसे डरने की बजाय इनका सामना करना चाहिए। आलोचना और असफलताएं हमारे व्यक्तिगत विकास का हिस्सा हैं और इनसे बचने के बजाय हमें इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने डर और असफलताओं को अपनी ताकत बना लें, तो हम अपने जीवन में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। कुल मिलाकर डेयरिंग ग्रेटली इस विचार पर जोर देती है कि असल में साहस तभी उत्पन्न होता है जब हम अपने डर और असुरक्षा से बाहर निकलते हैं और दूसरों से जुड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में असल में जीने के लिए खुद को खोलना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और आलोचनाओं का सामना करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम खुद को सच्चे रूप से खोज पाते हैं और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं।